हाँ जी, पता चला ही होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या ही क्वेश्चन दिया होगा, क्या क्वेश्चन फाइंड करना, बस इसको देखना है। देखा आपने भैया जी कब का देख लिया और बना भी लिया, बन भी गया, बहुत अच्छी बात है। और एक बात ना, ग्राफ पे अगर नहीं बना रहे हो तो ग्राफ परचेज करके ग्राफ में ही बनाना है आपको, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। हाँ, क्वेश्चन क्या है, 3 लाइन, यहाँ पर 3 लाइन दिया होगा, 3 लाइन आपके पास मौजूद है। और हम लोग x=0 को भी पहले क्लास में दर्शाना सीखे थे। पहला क्लास कितना याद आ रहा। हाँ जी, चलो ये तीनों लाइन का आप ग्राफ में दर्शाओगे। दर्शाने के बाद क्या करना है आपको, देखते हैं एक ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल जो बनेगा उस ट्रायंगल को देखोगे और इसका एरिया फाइंड करोगे, ठीक है। प्यारा सा एरिया फाइंड आपको करना है, तो सिंपल सा पहले ट्रायंगल तो बनाओ, मतलब उस ग्राफ को ड्रॉ करो। ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद हम बात की बात बाद में करेंगे, एरिया सब निकालना है ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल आपका ड्रॉ होगा। तो पहले आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो ना, कम से कम पहले खुद से ग्राफ ड्रॉ करने का प्रयास करो, जल्दी प्रयास करो, मैं रुक रहा हूँ आपके लिए रुका हूँ। हो गया होगा, बिल्कुल आपने ग्राफ ड्रॉ खुद से कर लिया होगा। अब देखोगे, अब मैं भी कर लेता हूँ, आपका देख देख के तो नहीं, अगर देखने का होता तो हम आपका ही देख के फटाफट ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं क्या। यहाँ ध्यान दो, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या ही है, लाइन दिया हुआ है, हम तीनों लाइंस का जो है मतलब ग्राफ, तीनों लाइन ड्रॉ कर लें। इक्वेशन, तीनों इक्वेशन दिया हुआ है, तीनों इक्वेशन का हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहला इक्वेशन है x प्लस, ये क्या हो गया इसको, x प्लस 3y इक्वल टू 6 है ना, हाँ जी। अगेन सेकेंड लाइन है आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। थर्ड लाइन है आपका x इक्वल टू 0। इसको क्या ही ड्रॉ करना, ये पता है कहाँ पर होगा x इक्वल टू 0। ऐसा कौन सा लाइन है जिसके हर एक पॉइंट पर x का मान 0 होता, तो ये y एक्सिस। ये सबको आपको ही पता होगा। हाँ भैया ये तो पता था, आप मुझे बताए थे हमको, ठीक। सिर्फ इसका आप जो है पॉइंट निकालो, उसका छोड़ दो। अगर यहाँ पर x को अकेला कर लेते हैं तो 6 माइनस 3y, और इसका डब्बा पे डब्बा बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, कहीं कोई समस्या ना होगा हमको। तो यहाँ पर x का मान, y का मान, y का वैल्यू 0 पुट किए तो x का मान 6 निकल गया, y का वैल्यू 1 पुट किए तो x का मान 3 निकल गया, y का वैल्यू -1 नहीं पुट करेंगे, 9 9 कहते हैं, हाँ 9 निकल जाएगा, फिर हमको 9 तक जाना होगा। y का मान जो है 2 पुट करो, x का मान 0 हो जाएगा, y का मान आप अच्छा पुट कर ही दे क्या, लो पुट ही कर देते हैं, -1 पुट करते हैं तो x का मान 9 हो जाएगा। और कुछ पुट करें ना भैया, बहुत हो गया, पुट कीजिए, कर सकते हैं 3 पुट कर दो, लो 3 पुट कर लो, आप ही क्या रखोगे, x का मान 3 पुट कर 3 3 9, तो मेरा -3 हो गया, ठीक, काफी हो गया इतना सा, ठीक, बहुत सारा 5 पॉइंट कर लिए हम लोग। ये सबसे अच्छा है ना, मैंने वहां पर भी कहा था यहाँ आसान नहीं होने वाला, बिकॉज अब यहाँ पर हम लोग जो है या तो x को अकेला करो या तो y को अकेला करो। भैया x से अकेला करेंगे ठीक रहेगा। ये 3y को दे भेजो, तो भैया यहाँ 12 पहले से था, -3y बराबर की उस तरफ जाएगा तो +3y में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आराम से x का वैल्यू निकल गया, यहाँ 2 जो है गुणा के रूप में है, 2 बराबर की उस तरफ जाएगा तो मेरा डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड आराम से हो गया। अब यहाँ पर हमको सिर्फ इसका पॉइंट निकालना है और पॉइंट निकाल लेंगे, बड़े आराम से पॉइंट निकालेंगे, कहीं पर कोई भी समस्या ना होने वाला। एक बार फिर से इसके आगे क्लास करने से पहले एक बार आप जाओ, फ्रेश हो जाओ। मुझे पता है ग्राफ बनाते बनाते थोड़ा सा क्या ही बना रहे हैं, क्या लाइफ है, ग्राफ बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, कितना मजा आता है ग्राफ बनाने में। हाँ, पहली बार तो ग्राफ को भी बना, पहली बार मतलब इस क्लास 10th में फर्स्ट टाइम ये ग्राफ बना रहे होगे आप, बिल्कुल फर्स्ट टाइम क्लास 10th में, इससे पहले हो सकता है स्कूल में ग्राफ बनाए होगे, तो ग्राफ बनाने का एक अलग आपके एनर्जी होना चाहिए। हाँ, अब ग्राफ बनाएंगे हम, तो ग्राफ बनाओ ना, क्यों बोर होना, अगर हो रहा है बोर हो रहे हो जाओ हल्का पानी पी लो, फ्रेश हो जाओ, फिर आके बनाओ। लेकिन हाँ, पूरा आपको अपना 100% यहाँ देना है, तब आपका सारा का सारा सही होने वाला, ठीक, और बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को क्लियर भी कर पाओगे। तो कृपया करके अपना सारा ध्यान यहाँ पर देना है आपको। देखो यहाँ पर बारी बारी से y का वैल्यू पुट करेंगे, y का मान 0 पुट करते तो 0 पुट कर दिए तो 12 + 0/2 6 निकल गया। देख रहे हो, ये आपको सॉल्व करना है। 1 पुट -1 पुट करेंगे तो मेरा निकल गया 9/2, नहीं करेंगे 2 पुट करते हैं तो 12 3 12 6, हाँ y का मान 2 पुट कर दिए, क्या होगा 3 दूनी 6, 12 6 18, 18/2 9 हो गया। ये आपको सॉल्व करने मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। अगेन y का मान जो है आपका -2 पुट करें, -2 पुट करते तो क्या होगा 3 दूनी 6, 6/2 3 हो गया इसका मान। बस 2-3 पॉइंट चाहिए, ज़्यादा पॉइंट नहीं चाहिए हमको, फिर भी लेंगे हम लोग 4 पुट करेंगे y का मान, तो मेरा 0 निकल जाएगा, ठीक है। बस इतना सा ही काम करना है। अब यहाँ ध्यान दोगे, इसको हम लोग ग्राफ पे दर्शाएंगे। हमको y का मान -4 तक जाना है, -4 तक जाना है, x का मान -3 तक जाना है, और 9 तक भैया जी, इतना दूर जाना है।
चलो ठीक, दर्शाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 ला 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 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। अब बहुत हो गया, कितना दर्शाएंगे? 6,0 x का मान 6, y का मान 0 लेने का तो ले लिए। अगेन 3,1, 3 मेरा यहाँ पे है, 1 मेरा यहाँ पे है, 3,1 यहाँ होएगा, 3,1 अगेन 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 0,2 0,2 यहाँ पर आएगा, 0,2 अगेन अगेन 9,-1 9,-1 नीचे आएगा, 9,-1 लो ले लिए, क्या ही समस्या था। -3, -3 यहाँ पर आएगा, -3,3 है ना, देख लो, देख रहे हो गलती चल जाएगा पता आराम से। जब देखोगे लाइन कैसे मिलेगा, मतलब वहाँ गलती की हुआ, ठीक। -3,3 यहाँ पर आ गया, सबको मिला देंगे, ठीक है। अतिक लाइन लेने का यही फायदा है, आप गलती तुरंत पकड़ोगे, हाँ गलती हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये हम लोग का लाइन मिल चुका है। इस लाइन का प्यारा सा नाम है x + 3y = 6, x + 3y = 6। इस लाइन को भी ड्रॉ करेंगे। 6,0 यहाँ पर फिर से मौजूद हो गया, 6,0 अगेन 9,2 यहाँ पर आएगा ना, यहाँ पर सर यही वालों को मतलब ग्राफ में आराम से बनेगा, ग्राफ में बनाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, मैं 50 बार बोल दिया हूँ कम से कम, ग्राफ में। हाँ जी, अगेन है 3,-2 नीचे आएगा, और 0,-4 यहाँ आएगा। तो करें हम इसको मिला लें, तो भैया ठीक है, लाइन ठीक ठाक मिला लेते हैं आप। 2x - 3y = 12। अगेन x = 0 है, बताओ इसमें कौन सा ऐसा लाइन है जो x = 0 होगा? दिमाग लगाओगे, मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था आपको। अरे ये क्या कर रही है तेरा भाई, हाँ यहाँ x होगा, x' होगा, ये y होगा, ये आपका y' होने वाला। बताओ इसमें x = 0 कौन सा लाइन होने वाला? मेरे प्यारे भैया जानते हैं, यही लाइन जो है ये आपका x = 0 है। ये लाइन, इस लाइन पर हर एक पॉइंट पर x का मान 0 ही होने वाला, y का मान सिर्फ इंक्रीज करेगा। बहुत अच्छी बात, समझ रहे हो इसका मतलब? हम इस यहाँ पर जो एक आपको मिल रहा है वर्टिसेस, ये ट्रायंगल जो मिल रहा है, इस ट्रायंगल का हमको एरिया बताना है। और जान लेना एक बात, दिमाग में डाल लेना, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये समझ के चलना है। ओके, ऐसा नहीं ना आपको मैंने केक खाने दिया, भैया हम केक जो है आधा केक खाए, ये तो बोलोगे, और बोलोगे भैया -1/2 केक खा लिए, ऐसा ना होने वाला, ठीक है। तो कभी भी एरिया जो है, इससे मान लो ये केक का एरिया है, ठीक, ये एरिया है केक का, भैया हम 10 मीटर स्क्वायर केक का एरिया खा लिए, हाँ जी इतना खा लिया, बहुत अच्छा। तो वो आपको हमेशा प्लस में बोलना, एरिया माइनस में नहीं होता, एरिया हमेशा धनात्मक होता है, लंबाई हमेशा धनात्मक होता, हाँ जी हाँ, वो अलग बात है कि ग्राफ में ऐसे वो ग्राफ की बात है, लेकिन हाँ एरिया हमेशा धनात्मक होता है, ये समझ के चलना है। अब यहाँ पर हमको एरिया निकालना है, इस ट्रायंगुलर पार्क का हमको एरिया निकालना है। यहाँ तक हम क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं, अब क्वेश्चन को समझो। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस ग्राफिकली। तो हम लिखते हैं, लिखो देयरफॉर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सिस्टम, लिखो हियर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस इक्वल टू कौन सा पॉइंट है, क्यों ना ABC मान ले, हम लोग मान लेते, नहीं मानोगे चलेगा। यहाँ 0,2 पे ये देखो 3 लाइन है हमारे पास, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। इस तीनों लाइन के कारण कौन सा पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है? एक यहाँ पर हो रहा है 0,2 पे हो रहा, एक यहाँ पर हो रहा है 6,0 हो गया, एक यहाँ पर हो रहा है 0,-4 होगा। बस यही 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट के कारण, तीनों पॉइंट जो है कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था वो पॉइंट दर्शा दिए। फिर बोला गया, समझिएगा, द एरिया ऑफ द पार्क इफ ऑल मेजरमेंट आर इन किलोमीटर। यदि सारा का सारा मेजरमेंट किलोमीटर में है तो बताना इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया बताना है। सिंपल सा इसका एरिया हम लोग बता सकते हैं। ये देखो ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है ना, ये सब ट्रायंगल बन रही है ना, हाँ जी। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 गुना, बोलिएगा, बेस अपॉन हाइट, अपॉन नहीं इनटू हाइट, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ लिखोगे, इसके बाद लिखना है यहाँ पर, यहीं पे हम लिख देते हैं, ठीक है। क्या ही मिटाएंगे, एरिया ऑफ दिस पार्क, एरिया ऑफ द पार्क इक्वल टू, तो हम लोग लिखेंगे
लिख दे क्या ABC, चलो लिख देते हैं। ये हो गया आपका A, ये होगा आपका B, ये हो गया आपका C। तो एरिया ऑफ ABO, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO या AOB, जो लिखना है आपको AOB, अगेन प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COB, एरिया ऑफ ट्रायंगल COB। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/2 गुना आधार क्या है OB है, OB गुना हाइट क्या है AO है, AO प्लस इसका अलग अपना करोगे, हाँ भैया इसका अपना अलग सॉल्यूशन होगा। फिर से यहाँ पर 1/2 गुना, समझ में नहीं आएगा पूछना है, ठीक है। आप गुमशुदा रहते हो भैया जी नहीं पूछेंगे, वो काम नहीं करना है आपको। यहाँ देखो COB को देखो, पूरा का पूरा ध्यान COB पे डालो, COB। इस पर बेस कौन होगा, ये बेस होगा, बिल्कुल ये बेस होगा। कितना है बेस, कितना है बोलोगे, OB बेस है, OB मल्टीप्लाई इसका हाइट कितना है, OC हाइट है, मल्टीप्लाई OC। अब यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करें 1/2, OB का मान कितना है 6 तक गया हुआ है ना, 6 किलोमीटर, 6 हो गया, गुना AO का मान कितना है 2 वैल्यू है, 2 लिख दिए, ठीक है। अगेन प्लस का प्लस, OB का मान है 6 और OC का मान कितना है, OC का मान है -4, लेकिन आपको 4 लेना है और भी धनात्मक लेना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यहाँ पर आपका 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पर आपका 3 चौके 12 हो गया, 12 6 18, 18 किलोमीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल गया। बस यही तक क्वेश्चन था, आराम से बनाओगे। इसके बाद ये बना दोगे, क्वेश्चन सॉल्व है आपका। ध्यान से क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन को बनाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग 2-3 क्वेश्चन और लेने वाले हैं, फिर वहीं पर क्लास को क्लोज करेंगे आज का। लेकिन आप